ओके, देखो यहाँ पर what they have given, the difference between the square of two numbers is 120, the square of the smaller number is twice the greater number, find the numbers. आपको क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 120, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, बी इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, बस इतना दिया है। अब पहले कंडीशन के हिसाब से डायरेक्टली इक्वेशन नहीं बनेगा, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स दिया है, तो एक नंबर एक्स तो दूसरा नंबर वाई लेना पड़ेगा, लेकिन आपका चैप्टर कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दो वेरिएबल तो नहीं कर सकते। तो सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो क्या कर सकते हैं, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, ठीक है, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given condition, ठीक है, हाँ, according to the given condition what I can say, the square of the smaller number, मतलब इस स्मॉलर नंबर का अगर मैंने स्क्वायर कर दिया, is twice the greater number, this is what, twice of greater number, twice of right, the square of the smaller number is twice the greater number, so that means your greater number will be equal to what, your greater number will be equal to what, x square divided by 2, yes or no, तो आपके पास स्मॉलर नंबर है x, ग्रेटर नंबर है x स्क्वायर बाई 2, बराबर ना, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, क्वेश्चन पढ़ो, रीड द क्वेश्चन, क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 120, ठीक है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 120, तो अब इसमें एक नंबर x दूसरा नंबर y नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, तो इस हिसाब से हम कंडीशन बना सकते हैं, तो मैंने क्या लिया, लेट द स्मॉलर नंबर बी व्हाट x, अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन व्हाट दे हैव गिवन, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर को ट्वाइस किया तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर आता है, तो हमने लिया एक्स स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, समझा, ये दो चीज समझा। अब क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ द टू बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर, अब क्या करोगे, इस हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगा बताओ, बता सकते हो, टेल मी, x square minus नहीं हम्म, x square upon 2 minus x square equals 1. द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ, ग्रेटर नंबर के लिए कुछ ये नहीं किया है। नहीं ना, ग्रेटर नंबर ही यही ये आ गया ना, हम y कर सकते हैं बट आपका क्या है क्वाड्रेटिक ना, दो वेरिएबल तो नहीं चलेगा, तो वी हैव टू डू इट इन वन वेरिएबल ओनली, इसलिए मैंने क्या किया, स्मॉलर नंबर को x लिखा और फिर ग्रेटर नंबर को इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया, राइट। अब क्या दिया है आपको, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स, तो क्या आएगा इक्वेशन, x square upon 2 the whole square वेरी गुड, minus x square हम्म, equals 120. परफेक्ट, बराबर है, परफेक्ट। देखो आपको इन्होंने क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स ना, दोनों नंबर का स्क्वायर करो, ग्रेटर नंबर क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ग्रेटर, नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन यू कैन राइट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, हम फर्स्ट कंडीशन बाद में यूज कर रहे हैं, और ये अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन, बराबर, ये सेकेंड कंडीशन से हमने किया ना आगे के लाइन में, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, इन्होंने क्या बोला है, ग्रेटर नंबर का स्क्वायर और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 120 है,
तो ग्रेटर नंबर स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर स्क्वायर करोगे या स्मॉलर नंबर स्क्वायर माइनस ग्रेटर नंबर स्क्वायर करोगे? क्यों? क्योंकि वो वैल्यू बड़ा होगा, ऑब्वियस है। तो ग्रेटर नंबर क्या है आपका एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर बाई टू होल स्क्वायर, और स्मॉलर नंबर क्या है आपका एक्स, उसका होल स्क्वायर इक्वल्स 120। गॉट इट? कैन यू ट्राई टू सॉल्व? हाँ, इतना पहले लिखो और इसके आगे सॉल्व करने की कोशिश करो। एक्स टू द पावर, अभी मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या होगा? एक्स। अरे नहीं हो सकता, दे बोथ आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स नहीं है, दोनों अलग अलग टर्म है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। x का स्क्वायर करेंगे तो x टू द पावर 4 हो जाएगा ना। करेक्ट। क्वाड्रेटिक के लिए तो पावर 2 चाहिए, करेक्ट। लेट्स सी ओवर हियर, x टू द पावर 2 और 2 है ना, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 120, बराबर। अब क्या कर सकते हैं, सॉल्व करना है ना इसे। व्हाट आई कैन डू इज, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 नीचे ले लेते हैं, ठीक है। x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, समझ में आ रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमने 1 ले लिया, तो ये 4 मल्टीप्लाई ये हो गया इक्वल्स 120। सो देयरफॉर x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स 4 इंटू 120 विच इज 480, बराबर। सो देयरफॉर x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, ये 480 इस तरफ लेकर आओ, माइनस 480 इक्वल 0। यस, अब ये क्वाड्रेटिक हुआ या नहीं? नहीं हुआ, बट क्वाड्रेटिक कर सकते हैं। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टी, ठीक है, एक्स स्क्वायर को क्या सब्स्टिट्यूट करो? टी। तो ये एक्स टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 480 इक्वल 0। अब क्वाड्रेटिक हुआ, अब सॉल्व करो। नहीं मिल रहा है? देखो आपके सामने ही फाइंड करता हूँ। व्हाट यू नीड? सम एंड प्रोडक्ट। Sum and product required is, sum required is -4, product required is -480, right? पहला नंबर ले लो सीधा 48 इंटू 10, ठीक है। नंबर्स दोनों क्लोज होने पड़ेंगे तभी 4 आ सकता है, तो इसको 2 से डिवाइड करो, 24 20 हो गया। हाँ सर ये सब में ऐसा है कि मतलब नेगेटिव नंबर नहीं रह सकता। करेक्ट, हाँ, एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ समझा? 24 एंड 20 सॉल्व करोगे, आगे करो। द टू नंबर्स आर 24 एंड 20, अब विद साइन क्या होगा? हाँ बस मिला, x का वैल्यू मिला। देखो आपके पास जो दो नंबर आया -24 एंड 20, सो टी स्क्वायर माइनस 24t प्लस 20t माइनस 480 इक्वल 0। दोनों में t कॉमन, सो t माइनस 24, इन दोनों में प्लस 20 कॉमन, so t minus 24 equals 0. So therefore t minus 24 and t plus 20 equals 0. Therefore t equals 24 or t equals minus 20. Now resubstituting, therefore x square equals 24 और x square equals -20। किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में आ सकता है? नहीं आ सकता, राइट। नाउ सिंस x स्क्वायर कैन नॉट बी -20, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल्स 24, देयरफॉर x इक्वल्स रूट ऑफ 24। अब रूट ऑफ 24 क्या होगा? वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 12s आर, 2 6s आर, 2 3s आर, 3 1s आर, कितना हुआ? एक ही 2 बाहर आएगा, बाकी रूट 6 अंदर रह जाएगा। सो x इक्वल्स प्लस और माइनस 2 रूट 6। आपको अभी 2 आंसर आया x का, बट x क्या है? इज व्हाट क्वेश्चन में था ना? नहीं, x can't be negative, no। Again the difference between the square of the two numbers is the square of the smaller number। नहीं, इसमें दोनों हो सकते हैं, नेचुरल नंबर वगैरह कुछ नहीं बोला है। सो x could be positive and negative both, ठीक है। सो अब when x is equals to 2 root 6,
ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू नहीं, व्हेन योर स्मॉलर नंबर इज 2√6 तब ग्रेटर नंबर क्या आ जाएगा, एट दैट टाइम योर ग्रेटर नंबर equals what, x square by 2, which is 2√6 whole square by 2, which is 4 into 6 by 2, 2 6 are 12. ठीक है, तो when x is equals to this then the answer is 12, and when x is equals to -2√6 क्या ही चेंज हो जाएगा, बस पॉजिटिव नहीं आएगा लेकिन आंसर 12 भी होगा, ठीक है, when x is equals to -2√6, so at that time your greater number will be -2√6 whole square by 2 which is again 12, right? तो आपका फाइनल आंसर आएगा therefore the two numbers are, और टू नंबर एक ही नंबर दो है ना, स्मॉलर एंड ग्रेटर, नंबर 12 ही है। रुको ना, therefore the two numbers are 2√6 and 12, ठीक है, ये स्मॉलर नंबर वो ग्रेटर नंबर, और -2√6 and 12, टू आंसर्स, अंडरस्टूड, आंसर चेक करो एक बार क्या है, दोनों आंसर है, Well, at root 24. हाँ तो वही ना, √24 मतलब वही हुआ 2√6, √24 ही हुआ ना आपका 2√6, हाँ समझा, लेकिन प्लस और माइनस दोनों है, दो नंबर है ना, 12 और √24 एंड 12 और -√24 दोनों नंबर आएगा, यहाँ पर हमने माइनस भी लेना है, क्यों, क्योंकि कहीं पर भी नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो नेगेटिव नंबर भी आएगा, समझा। Yes, sir. नाउ सी ओवर हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ट्राई करोगे, ट्राई करो पहले, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है ना, जो पूछा है उसी को एक्स करो, So, yes, हाँ हमेशा अभी एक्स क्या लूँ, अगर तुमको सोचना है ना, पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना, वही एक्स ले लो, sir, लेकिन वो तो है, लेकिन उसके साथ भी एक रहता है ना, मतलब क्या x के साथ दूसरा, क्या रहेगा दूसरा, कभी कभार दो टर्म रहते हैं ना। नहीं दो टर्म लेना ही नहीं है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो यहाँ पर रंजना wants to distribute 540 oranges among some students, 540 ऑरेंजेस है, ठीक है, अपने पास कितना ऑरेंजेस है, 540 ऑरेंजेस है, ये क्या है 540 ऑरेंजेस है, ठीक है, नाउ ये 540 ऑरेंजेस जो है कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बांटना है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता नहीं, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बांटना है, ठीक है, इफ 30 स्टूडेंट्स वेर मोर, अब ये जो कुछ बच्चे हैं ना, अगर इसमें और 30 बच्चे अगर एक्स्ट्रा होते तो ईच वुड हैव गॉट 3 ऑरेंजेस लेस, 30 बच्चे और होते हैं तो ये जो 540 ऑरेंजेस अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो सबको 3 ऑरेंज कम मिलता, पहले कितना मिलता वो भी पता नहीं, लेकिन सेकेंड केस में अगर 30 बच्चे ऐड होते हैं तो क्या हो रहा है, हाँ नंबर कम ही मिलेगा ना, और बच्चे ऐड होंगे तो और कम ऑरेंज मिलेगा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये पता करो कि पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, हाँ बोलो, x plus 30 equals Correct. -3. हाँ x plus 50 equals नहीं नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक है ना, ये लीनियर में थोड़ी सॉल्व होगा, इतना इजीली थोड़ी सॉल्व होगा, देखो लेट द नंबर, हाँ x into 30 plus x equals नहीं, देखो यहाँ पर लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली बी एक्स, क्या कंसिडर किया हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली कितना है, एक्स है, नाउ सिंस 540 ऑरेंजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम, सिंस 540 oranges are distributed
among them, ठीक है. Therefore number of oranges received by each student will be equal to what? बताओ मुझे. x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, टोटल 540 ऑरेंजेस हैं, तो एक बच्चे को कितना ऑरेंज मिला? फाइव 40 ऑरेंजेस हैं, 10 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? 540 और कितने बच्चे? 10 बच्चे हैं. चार चॉकलेट है, 2 बच्चे हैं, कितने मिलेगा? 10 चॉकलेट है, 2 बच्चे हैं. 540 ऑरेंजेस है, 10 बच्चे हैं. 15 अगर एक बच्चे को मिला, 15 इंटू 10 कितना हुआ? 150. हमारे पास ऑरेंज कितने हैं? सोचो ना, आप क्या कर रहे हो. 12 चॉकलेट है, 3 बच्चे हैं, कितना मिलेगा? कैसे, आपको कैसे मिला? क्या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो? ठीक है, डिवाइड भी तो कर सकते हो. 12 चॉकलेट है, 3 बच्चे हैं ना, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 इज 4 बराबर. 540 ऑरेंजेस है, 10 बच्चे हैं, 54. 540 डिवाइड बाई 10, 540 ऑरेंजेस है, 20 बच्चे हैं. जो भी एक्सप्रेशन, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बस एक्सप्रेशन बताओ. व्हाट डिवाइड बाय व्हाट, व्हाट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट. 540 ऑरेंजेस है, 2 बच्चे हैं, तो 27 इंटू क्यों कर रहे हो? सॉरी डिवाइड 540 ऑरेंज है, 1 बच्चा है, कितना मिलेगा? 540 ऑरेंज है, 2 बच्चे हैं, तो कितना मिलेगा? डिवाइड बाई 2. 540 है और 3 बच्चे हैं. 540 ऑरेंजेस है, 10 बच्चे हैं. 540 बाई 10, 540 ऑरेंजेस है, 20 बच्चे हैं. 540 डिवाइडेड बाई 20, 540 ऑरेंजेस है और x बच्चे हैं. समझा? हाँ. नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट विल बी 540 बाई x. समझा? एक बच्चे को कितना ऑरेंज मिला होगा? 540 बाई x. ओके, ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन. इफ 30 स्टूडेंट्स वेर मोर, राइट? नाउ इफ 30 स्टूडेंट्स वेर मोर, therefore number of students will be, number of students will be how much? पहले x थे, करेक्ट, x प्लस 30. अब मुझे बताओ, अब बच्चे कितने हैं और ऑरेंज कितने हैं? ऑरेंज चेंज हुआ क्या? नहीं. therefore सिर्फ हैंड रेस करना है. नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट कितना होगा? रेज योर हैंड्स. ऑरेंजेस अभी भी उतना ही है, बोलो. करेक्ट. क्या कर रहे हो धानी? हाँ, 540 डिवाइडेड बाय ना. हाँ, समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? अब ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस ज्यादा है कि ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस ज्यादा है? नीचे नंबर ऑफ ऑरेंजेस ज्यादा है एज कंपेयर टू ऊपर. नहीं नहीं, ईच स्टूडेंट को जो नंबर ऑफ ऑरेंज मिला है किधर ज्यादा है, ऊपर या नीचे? ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है. पक्का? क्या ऐसी गेस कर रहे हो? नीचे नंबर ऑफ ऑरेंजेस ज्यादा है विद ईच. मैं पूछ रहा हूँ, बच्चे ज्यादा है ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ ऑरेंजेस
किधर ज्यादा है? सर ऊपर। ऊपर क्यों? अरे सर सेम है। सर क्योंकि आप नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट कहां पर ज्यादा है? ऊपर। ऊपर क्यों? सर बिकॉज नीचे और 30 बच्चे ऐड हो गए। ऐड हो गए ना, अभी तुमको बताया था 30 बच्चे ऐड होंगे तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट कम होगा ना, तो ये कम है, ये ज्यादा है। अब क्वेश्चन पढ़ो। ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस है इनिशियली, ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस है जब 30 बच्चे ऐड हो गए, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? क्वेश्चन पढ़ो। स्टूडेंट्स नहीं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस। If 30 students were more, each would have got 3 oranges less ना। सेकेंड केस में हर एक बच्चे के पास कितने ऑरेंज कम है? 3 ऑरेंज कम है पहले के हिसाब से, ये ज्यादा है ये कम है। दिस माइनस दिस इज हाउ मच? 3 ना, 3 ऑरेंज लेस है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, टू दी गिवन कंडीशन, ये आपका 540 बाई एक्स जो है नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट इनिशियली, और ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट आफ्टर 30 स्टूडेंट्स आर एडेड, दोनों में यहां पर क्या हुआ? कम मिला ना, तो दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 3। दैट्स इट, हो गया इक्वेशन। अब सॉल्व कर देखो, मैं यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूँ और चेक करो कि तुम्हारा सही है या नहीं। पहले क्या करोगे, दोनों में 540 कॉमन ले सकते हैं, हाँ, तो लेट्स टेक 540 एज कॉमन, तो बचेगा आपके पास 1 बाई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 30 इक्वल्स 3। ठीक है, नाउ ये 540 उस तरफ ले लो, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 30 इक्वल्स 3 बाय 540, बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 30, दिस इज x प्लस 30 माइनस एक्स इक्वल्स, लेट्स कैंसिल, 3 1s are 3 8s are 0s are 1 अपॉन 1 बाई 80, x और माइनस एक्स कैंसिल, ओके, 30 और 180 मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स x इंटू एक्स प्लस 30। समझ में आ रहा है? हाँ, नाउ 3 8s are 24, 3 1s are 3 4 5 540 नहीं 5400 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 30x। सो फाइनली आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400 इक्वल 0। ये आया है? नहीं, क्या आया है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया, समझा, लेकिन क्या गलत किया आपने? क्या गलत किया? मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 540 कॉमन ले लिया। ठीक है, नाउ अब क्या चाहिए? सम एंड प्रोडक्ट। अब करो, देखो यहाँ पर आपको सम एंड प्रोडक्ट चाहिए कितना? सम चाहिए 30, प्रोडक्ट चाहिए 5400, राइट। लेट्स ट्राई टू फाइंड 54 इंटू 100 हो जाएगा, बराबर 5400। अब नंबर्स जो है क्लोज ही होना पड़ेगा, राइट। आपको चाहिए नंबर 30, ठीक है। सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाई 2, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 50, बराबर, मिलेगा नहीं। लेट्स डिवाइड दिस नंबर बाई 3, 3 3s are 9, 3 6s are 18, मल्टीप्लाई करो 3 से 150, इससे भी नहीं होगा, 30 तो नहीं आएगा। नाउ लेट्स डिवाइड दिस बाई 2, तो ये हो जाएगा 75, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 72, बहुत ही क्लोज आ गया दोनों, राइट। 30 तो नहीं आएगा अभी भी। क्या करेंगे अब? इसको 3 से डिवाइड करो, ठीक है। 3 1s are 3, 3 5s are 3 2s are 6, 3 7s are 21, इससे भी नहीं आएगा। लेट्स डिवाइड दिस बाई 2 नाउ, 2 1s are 0s are 8s are, ये नंबर वापस रिपीट हो गया। एक मिनट, सर वो
2 आएगा यहाँ पे। हाँ, अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से 50 आ जाएगी। नंबर तो नहीं है, क्या करेंगे? एक मिनट, 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे वो भी हो गया, 3 से कर लिया, 3 से कर लिया, 4 से 54 इंटू 100 ना, और क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला करेंगे बेस्ट, दिमाग को टेंशन ही नहीं। नहीं, 54 इंटू 100, ठीक है। सारे नंबर्स लिखने में तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी पूरेगा नहीं। मिलना चाहिए आपको 30 जल्दी। 3 से ये डिवाइड होगा, 3 1s are 3, 3 8s are 300s are, बराबर। 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, लेट्स डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 150, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 36, इससे भी नहीं होगा। लेट्स डिवाइड बाय 2, 75, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 72, ये तो पहले भी आया था। और क्या करें, फॉर्मूला से करें? नंबर नहीं मिल रहा, मिलना तो चाहिए। हाँ, और एक कर सकते हैं, 540 इंटू 10, ओके। 2 से डिवाइड करो, 2 2s are 2 7s are 0s are 20s are, ठीक है। 2 से डिवाइड करो, 2 1s are 2 3s are 6, 2 5s are 2 40s are, अभी भी नहीं आया। 5 से डिवाइड करो, 5 2s are 10, 7s are 5 4s are 200, राइट। ज़्यादा हो गया, इसको अगेन वो 100 इंटू 54 ही आएगा, क्या करें? 3 से डिवाइड करो, 3 वेट 3 4s are 12, 3 5s are 3 4s are 12, अभी भी नहीं होगा। 2 से करो, अरे 60 90, देखो मिला, 90 इंटू 60 था, 6 9s are 54 ना। था, क्लोज ही था, दिमाग में क्लिक नहीं हुआ बस। ओके, सो 90 एंड 60 आर द टू नंबर्स। तो इसमें क्या है, माइनस है ना, तो 90 एंड माइनस 60, बराबर। द टू नंबर्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 60x माइनस 5400, x in common, x plus 90 minus 60 in common, x plus 90 equals 0. So therefore x plus 90 and x minus 60 equals 0. Therefore x equals minus 90 और x equals 60, बराबर। अब x क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिंस x cannot be equal to minus 90, therefore x equals 60. Therefore the number of students is 60. That's it. मतलब शुरू में 60 बच्चे थे, जब शुरू में 60 बच्चे थे, 540 अगर ऑरेंजेस अगर डिस्ट्रीब्यूट किया 60 ना, तो शुरू में 90 मैंगोज 90 ऑरेंजेस मिला होगा। 540 डिवाइडेड बाय 60, शुरू में कितना मिला, 90, बराबर। और अगर 30 बच्चे बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एंड 540 डिवाइडेड बाय 90 कितना होगा, 60। और नहीं नहीं, हाँ
एक मिनट 54,000 डिवाइडेड बाय 90, 54,000 डिवाइडेड बाय 60, 90, और अगर 30 बच्चे बढ़ा देंगे तो 90 हो जाएगा। सो 54,000 डिवाइडेड बाय 90, 60। तो 3 का तो नहीं फर्क पड़ रहा है। आंसर चेक करो। सिक्सटी तो है, फिर क्रॉस चेक करने पे क्यों नहीं आ रहा है? अगर नंबर ऑफ 30 स्टूडेंट्स वेर मोर, ईच वुड हैव गॉट 3 ऑरेंजेस लेस। 3 ऑरेंजेस लेस होना चाहिए ना। नहीं नहीं, एक मिनट, अभी हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, राइट? 60 तो आंसर करेक्ट है एज पर टेक्स्ट बुक। अब 54,000 डिवाइडेड बाय अगर 60 किया तो कितने ऑरेंजेस आएंगे रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट? 54,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? 60 ना, कितना आ रहा है? 90। और अगर इसमें 30 बच्चे बढ़ा दो, किसमें? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, तो 60 प्लस 30 होगा, तो कितना हो गया? 90 डिवाइडेड बाय 5,400। 60 नंबर ऑफ ऑरेंजेस में फर्क 30 का आ रहा है, तो वहां पर 3 कैसे बताएंगे? इफ 30 स्टूडेंट्स, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। इफ 30 स्टूडेंट्स वेर मोर, ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस। अब 3 नहीं, 30 ऑरेंजेस लेस आ रहे हैं ना उनको। हाँ और आंसर तो करेक्ट है। क्या गड़बड़ है? सर हो सकता है टोटल नंबर ऑफ हाँ 60 स्टूडेंट्स है ना, तो टोटल नंबर ऑफ नहीं, एक्स का आंसर तो है 60 बराबर भी है, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है ना इसका। वेरिफिकेशन भी तो होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट। अच्छा एक मिनट 5,400 नहीं 540 है, हो गया। हाँ 540 है ना, तो कितना होगा? 540 डिवाइडेड बाय 60, 9, और दूसरे केस में 6 तो भी दिया हुआ ना। पहले 9 था और दूसरे में 6, दोनों में कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है ना, हो गया। हाँ वेरिफिकेशन भी होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, मैंने बोला ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। दैट्स इट, डन। समझा आपको क्वेश्चन पूरा? हाँ खुद से करने आएगा, समझा तो है पूरा, करने आएगा खुद से। हाँ देखते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को ये सब चीज। मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, तुम लोगों को 40 में से 40 आने जैसा, लेकिन तुम लोगों का भी मेहनत है, मेरे तरफ से तो मेहनत पूरा कर रहा हूँ मैं, तुम लोग मेहनत करना पड़ेगा, तो आएगा।